हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड की कहानी विधा में लिखी गई एक कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसका जो शीर्षक है वो है अकबरी लोटा। और अन्नपूर्णानंद ब्रह्मा जी ने यहाँ पर इसको लिखा है। तो ये देखिए, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप पढ़ेंगे इसको पहले और उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या कुछ इस कहानी में है। तो शीर्षक का नाम है अकबरी लोटा और अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने इसको लिखा है। तो चलिए माइक ले लेंगे बच्चे और इसको रीड करेंगे। ठीक है, चलिए आपको कॉल की जाएगी तब आप माइक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो ये आपका गद्य खंड है, कहानी है ये, और इसका जो शीर्षक है ये है अकबरी लोटा। ठीक है, तो ये कहानी क्या है इसको हम देखते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था और नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। ठीक है ना। तो जो लाला झाऊ लाल हैं, लाला का मतलब वो एक क्या थे, दुकानदार थे। तो लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी कि वो ठीक ठाक खाने खाते पीते थे। और काशी की ठठेरी बाजार, यानी कि जो बर्तन बनाने वाला जो बाजार होता है, तो ठठेरी बाजार में उनका मकान था। और नीचे की दुकानों से, और यानी कि नीचे जो है उन्होंने अपना जो मकान था किराया पर दिया हुआ था। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब उनका किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे, यानी कि एक साथ उनको 250 रुपये नहीं मिलते थे। ठीक है ना। और किराया आ जाता था उनका मासिक महीने का कितना, 100 रुपये। तो वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन एक साथ उनको 250 रुपये नहीं, मतलब यानी कि उन्होंने कभी देखे ही नहीं एक साथ 250 रुपये। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यानी कि अचानक से उनको क्या कहा कि 250 रुपये की मांग पेश की, यानी कि उनसे 250 रुपये मांगे। अब इस पर तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, यानी कि वो घबरा गए। ठीक है ना। जिस आदमी ने कभी 250 रुपये खुद नहीं देखे हैं और पत्नी के बोलने पर उनको 250 रुपये मांगे गए, तो उनका जी जो है घबरा गया। तो वो क्या हो गए, सनसनाया और फिर बैठ गए, यानी कि वो फिर थोड़ा सा घबराए से हो गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, ठहर, डरिए मत। तो पत्नी समझ गई है कि उनके जो पतिदेव हैं वो डर रहे हैं। उनको थोड़ा सा असमंजस हो गया कि किस प्रकार से वो 250 रुपये की व्यवस्था कर पाएंगे। तो इस पर जो है उनकी पत्नी जो है उनकी दशा पर क्या कह रही है कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो उनकी पत्नी उनसे क्या कह रही है, उनकी दशा देख करके, कि आप डरिए मत, यदि आपसे नहीं होता है 250 रुपये की व्यवस्था तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। ठीक है, ये है आपके लाला झाऊ लाल और ये है उनकी पत्नी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपकी बुक में भी होगा ये सब। तो आगे देखिए, लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे, यानी कि वो एकदम से उनको गुस्सा आने लग गया, तिलमिला उठे। ठीक है, और उन्होंने रौब के साथ कहा, अरे हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो अब जो है वो अपने किस पर, ईगो पे आ गए। ठीक है, अपने स्वाभिमान पर आ गए कि 250 रुपये के लिए क्या तुम अपने भाई से भीख मांगोगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अजी हटो, 250 रुपये के लिए तुम क्या भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब उन्होंने रौब से तो कह दिया कि मुझसे ले लेना, लेकिन उन्होंने खुद से कभी 250 रुपये एक साथ देखे ही नहीं थे, यानी उनके कभी 250 रुपये कभी आए ही नहीं थे। ठीक है, अब अपने स्वाभिमान के कारण उन्होंने क्या कहा कि अजी हटो, ठीक है ना, 250 रुपये के लिए क्या तुम अपने भाई से भीख मांगोगी, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा इस पर कि ऐसा नहीं है, आप बोल तो रहे हो कि मैं मुझसे ले लेना। तो वो क्या कह रही हैं कि लेकिन मुझे
इसी जिंदगी में चाहिए। तो यानी कि उनकी पत्नी जो है एक प्रकार से व्यंग कस रही है कि आपके बस में नहीं है एक इस जिंदगी में 250 रुपये इकट्ठा करना। ठीक है, अब आगे क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं, यदि इसी सप्ताह में ले लेना। तो अब उनके जो पति हैं, जो लाला हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसी सप्ताह लेने, तुम इस जिंदगी की बात कर रही हो, इसी सप्ताह ले लेना। अब आगे क्या होता है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। अब पत्नी फिर से व्यंग कस रही है कि सप्ताह में तुम्हारे पास तो 250 रुपये तो तुमने देखे नहीं कभी, तो सप्ताह से तुम्हारा तात्पर्य 7 दिन से है या फिर 7 साल से है। तो पत्नी ये कह रही है। अब जो है लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो यहाँ पर लाला झाऊ लाल जो है अपनी पत्नी से बड़े रौब से क्या कहते हैं कि आज से 7 दिन बाद तुम क्या लेना, मुझसे 250 रुपये ले लेना। चलिए अब तो पढ़िए बेटा, कौन पढ़ेगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों मैं यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर धुन दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। चलिए और किसी को दे दीजिए, आपके अलावा किसी और को माइक दे दीजिए आप। चलिए आपका नाम देवेंद्र। चलिए देवेंद्र पढ़िए यहाँ से, खैर से। चलिए खैर एक दिन और बीता, पांचवें दिन घबराकर उन्होंने पंत बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ठीक है, आप बैठ जाएंगे। और कोई बच्चा आपके अलावा पीछे से दे दीजिए माइक, पीछे माइक दे दीजिए। लाल बैज में जो बच्चा बैठा हुआ पीछे, हाँ चलिए आप, चलिए कोई नहीं, उनको दे दीजिए। मैम मैं सुमित बोलिए बेटा, यहाँ से पढ़िए सुमित। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हिगड़ी के हाथ धोने हैं। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र में झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंधन भी ना कर सके। चलिए बैठ जाइए, माइक ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब उन्होंने क्या कहा, लाला जी ने क्या कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें 7 दिन में किसका, रुपयों की 250 रुपयों की बंदोबस्त करके तुमको दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन जो है ज्यों त्यों में ही बीत गए, यानी कि रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, 4 दिन ऐसे ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था और अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब उनके जो है अपने स्वाभिमान की बात हो गई कि बोलने को तो मैंने रौब से बोल दिया कि मैं तुम्हें 7 दिन में 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ, अब वो अंदर ही अंदर क्या डरने लगे, अंदर ही अंदर उनको जो है एक प्रकार से चिंता होने लगी कि बोलने को तो मैंने रौब से बोल दिया कि मैं एक सप्ताह में तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन अगर रुपयों की व्यवस्था ना हुई तो अब जो है मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस प्रकार की वो प्रश्न खुद से ही करने लगी। उसकी नजरों में
उसका क्या मूल्य रह जाएगा। यानी कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और क्या उनकी नजर में जो उनकी पत्नी थी वो सोच रहे हैं कि उसकी नजर में मेरी क्या उसके बाद मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं तो सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गई। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी कि पहले वो अपनी तारीफें तो खूब करते थे, लेकिन पहली बार उनकी पत्नी ने उनको 250 रुपए की मांग की, तो इस पर जो है वो बिल्कुल क्या हो गए थे, चारों खाने जो है चित्त हो गए थे। ठीक है, अब पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे जो है रुपयों की मांग की थी। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि यदि मैं अब जो है पैसे ना दे पाया तो फिर मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर एक दिन बीता और 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि जो बिलवासी जी थे उस समय बिल्कुल जो है वो क्या थे, खुश थे। यानी कि उनके पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो उनके पास वो पंडित किसके पास गए, पंडित बिलवासी के पास गए, और वहां पर उन्होंने अपनी जो विपदा है वो अपने मनोदशा को उनसे सुनाई। उन्होंने क्या कहा, अब इस समय उनके पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं कहीं से मांग करके तुम्हें पैसों की व्यवस्था करूंगा। अब यहाँ पर देखिए वही शाम आज थी और हफ्ते का अंतिम दिन था। अब पैसे आज ही देने थे और हफ्ते में का जो है अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी कि जिस रौब से मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, अब जो है वो आगे नहीं कर पाते, सारी हेकड़ी से हाथ धोना था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, यानी कि उनको उम्र कैद या कोई सजा तो नहीं देगी, ठीक है ना, लेकिन जो है केवल जरा सा हंस देगी। अब वो जो हंसी होगी वो किस प्रकार की, उस हंसी में ऐसा व्यंग होगा, ऐसा ताना होगा जिससे उनको शायद बहुत जो है बेइज्जती महसूस हो जाती। तो वो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कल जो है यदि रुपयों की व्यवस्था तो नहीं होगी, और यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी का मतलब होता है कि वो उनको कोई उम्र कैद की सजा नहीं देने वाली हैं, या फिर उनको कोई सजा तो नहीं देने वाली हैं, थोड़ा सा वो क्या कर देंगी, हंस देगी। लेकिन उस हंसी में, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से ही जो है झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी कि इस प्रकार से उनको क्या हो रहा था कि अब क्या मैं उनके सामने, अपनी पत्नी के सामने किस प्रकार से जाऊंगा, क्या मेरी वहां पर उसके सामने क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके। अब जो है वो क्या सोच रहे हैं, अब वो जो है सप्ताह का आखिरी दिन था, अब जो है पंडित बिलवासी जी को उन्होंने पैसों की व्यवस्था के लिए कहा था, और अब सोच रहे हैं कि यदि वो आए ही नहीं, और आए भी तो यदि वो पैसों की व्यवस्था ना कर पाए तो फिर क्या होगा। चलिए यहाँ से आगे पढ़िए। अभी जीआईसी दिगाली चौड़ आप पढ़ेंगे। चलिए धीरा पानी से पढ़ लिया बच्चों ने। जीआईसी दिगाली चौड़, चलिए आप माइक ले लेंगे। चलिए। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला ने चलिए लोटा पढ़िए ले आगे। लिया, बोले कुछ नहीं। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना करना बाकी रह जाएगा। बाकी
चलिए बॉयज को दे देंगे, पीछे पीछे से गर्ल्स को दे दीजिए, लास्ट में जो गर्ल्स बैठी थी उनको दे दीजिए। मैम पूजा रजवार। चलिए लाला पूजा, अपना पढ़िए गुस्सा पूजा। पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यही नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी लो, दौड़ने ना के पियो। बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया ही नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से ही 2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। चलिए। लाला को कांटों को बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। चलिए बैठ जाइए। इस चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अब उनके मन में जो है अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे कि कैसे पैसों की व्यवस्था होगी। जो पंडित बिलवासी हैं उन्होंने क्या पैसों की व्यवस्था कर दी होगी, क्या पता वो ना आए। तो इसी उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी। तो वो छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई उनको, क्योंकि वो अंदर से जो है परेशान थे, तो उनको जो है प्यास लगी। तो उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं आया, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी जो है पानी लेकर आई। अब आगे क्या होता है, वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। उनकी पत्नी जो है पानी तो लाई, लेकिन जो है वो गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई, यानी कि वहां पर उपस्थित हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद थे। अब वो जो है गिलास लाना भूल गई और लोटा भी वह लाई जो कि लाला झाऊलाल को पसंद ही नहीं थी। ठीक है ना। था तो नया, साल 2 साल का ही बना हुआ था। वो जो लोटा था वो था तो नया ही, लेकिन कुछ ऐसी गढ़न, यानी कि उसकी जो आकृति थी वो उस प्रकार की थी, उस लेटे की थी कि उसका बाप जो है डमरू, यानी कि नीचे से एक अलग से प्रकार, जैसे पुराने जमाने में लोटे बनाए जाते ना, उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो, इस प्रकार की उसकी क्या थी, आकृति थी। यानी कि जैसे पहले जमाने में लोटे बनाए जाते थे, ऐसा वो लोटा था। ठीक है। लाला ने लोटा ले लिया और बोले कुछ नहीं। अब जो है अंदर से तो उनको पैसों की ही जो चिंता थी वो सता रही थी। उन्होंने लोटा भी लिया और उनको जो है बोले कुछ नहीं, और अपनी पत्नी का जो है
थे, यानी कि वो अपनी पत्नी से डरते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ तो वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पैसों की व्यवस्था नहीं हुई थी, उन्होंने कहा लोटे में पानी मिल रहा है, गनीमत है, अगर मैंने चूं कर दी तो मुझे बाल्टी में। इस प्रकार के प्रश्न वो जो है अपने मन में ही कर रहे थे। आगे देखिए, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। तो उनको गुस्सा भी आ रहा था कि बिना गिलास के ले आए और इस प्रकार का वो लोटा लेके आएंगे जो लाला जी को पसंद ही नहीं था। ठीक है, उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। अब मुंडेर का मतलब आप छत में आपने पैरापीट देखा होगा, चारों तरफ आपकी छत की चारों तरफ से जो है क्या होता है, वो एक प्रकार की दीवार बनाई जाती है, उसको मुंडेर कहा जाता है। तो उस समय जो है, क्योंकि वो छत पर ही टहल रहे थे, वो जो है उस समय छत की मुंडेर पर खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने, अब क्या सोच रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे। क्या क्या नियम होते हैं कि खड़े खड़े पानी ना पियो। तो ये नियम होते हैं, ये आप भी देख लीजिए कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने की तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि जैसे वो कहते थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय, सोने से पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए, या दौड़ने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं लाला जी कि क्या उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि छत की मुंडेर पर, यानी कि वो एक प्रकार से ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो परेशान थे अंदर ही अंदर, तो अपनी पत्नी से कि मेरी पत्नी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि तुम बैठ करके पानी पियो। तो अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये नियम नहीं बनाया कि छत की जो मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने तो मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आप खड़े खड़े पानी मत पियो। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस विषय में, इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं कहा है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ है, आगे कहते हैं लाला झाऊ लाल मुश्किल से एक घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे जो है उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। उन्होंने एक दो घूंट पानी पिया, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, चिंता उनको सता रही थी और इसी चिंता में उनको प्यास लग गई थी। अब जो है पानी पीते पीते एक दो घूंट ही उन्होंने पानी पिया था और उनके हाथ कैसे कांप रहे होंगे, क्योंकि उनको चिंता हो रही थी, और उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। अब लोटो ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लोटे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, वो सीधे जो है गली की तरफ, जो नीचे की तरफ ही जाता है, अपने बेग से उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वहां से वो बहुत ही जल्दी नीचे चला गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के, अब क्या कह रहे हैं, किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम का एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में है, यानी कि वो लोटा इतने तीव्र वेग से वहां से नीचे गिरा कि जैसे पृथ्वी की सारी जो आकर्षण शक्ति, आप जानते हैं न्यूटन ने की खोज की थी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल की। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस न्यूटन के खुरापाती ने, अब जो है वो वैज्ञानिक को भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाजत की थी, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो आप जानते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। हम खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो पृथ्वी की तरफ, नीचे धरती की तरफ जा रही है, वो क्यों जा रही है, क्योंकि वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और इसकी खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये भी एक खुरापाती था जिसने इस चीज की खोज की थी, जिसके कारण जो ये लोटा है अभी जो है सारा गुरुत्वाकर्षण, सारी शक्ति, पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, वो सारी शक्ति लेकर ये लोटा जो है नीचे की तरफ लुढ़क रहा था, और इतनी तेज वो वहां से लुढ़का कि उनकी आंखों से ही ओझल हो गए, यानी वहां से गायब हो गए। ठीक है ना, लोटे के ही पक्ष में थी। अब आगे देखिए, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंची की मंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं,
यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। आप क्या कह रहे हैं कि वहां पर तिमंजिले पे वो खड़े थे, छत में खड़े थे, और वो क्या कह रहे हैं कि तिमंजिले से जब वो लोटा गिरा तो कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। तो जब तक वो लाला झाऊ लाल जो है कहाँ से ऊपर तिमंजिल से नीचे की तरफ आए तो उनके जो है नीचे जो है बहुत बड़ी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान जो पात्र है, यानी कि इस भीड़ में जो प्रधान पात्र है एक अंग्रेज है जो नखसिक से भीगा हुआ है। नखसिक मतलब कि नाखून से लेकर बाल तक पूरा वो भीगा हुआ था, ठीक है। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। तो कभी आपके पांव पर जब चोट लग जाती है ना तो फिर आप क्या करते हो, एक पांव पे खड़े होके और उस दूसरे पांव को इस प्रकार से आप क्या करते हैं, सहलाते हैं। जब चोट लग जाती है, दूर से कोई चीज पड़ती है तो फिर वो क्या होता है, क्योंकि चोट भी फिर आपको जोर से लगेगी। यानी कि वो लोटा उस अंग्रेज के पांव पर गिर गया था और नखसिक से भीगा हुआ, यानी कि जो पानी था उस लोटे में वो सारा उस अंग्रेज के ऊपर चला गया था। तो सर से लेके पांव तक, ठीक है, नाखून से लेके सिर तक वो पूरा भीग गया था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी कि फौरन से वो समझ गए कि यहाँ पर हुआ क्या है। जो लोटा गिरा वो अंग्रेज के ऊपर, उसने पहले अंग्रेज को भिगाया और फिर जो है वो उसके पैर पर गिरा। इसलिए वो जो है एक पांव पर खड़े होकर क्या कर रहा है, अपने पैर को सहला रहा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर, साइबान का मतलब होता है बालकनी से आगे, और दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। यानी कि जैसे हम भगवान जी को क्या करते हैं, एक पवित्र स्नान कराते हैं तो लोटे से ही कराते हैं आप, तो ऐसा उसने किया जैसे कि उसने उस अंग्रेज को सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो वो लोटा दूर से गिरा, पहले उसने उस अंग्रेज को पूरा जो है उसको स्नान कराया, पूरा नहलाया और फिर जो है उसके बूट पर आ गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे का मालिक है, जब उस अंग्रेज को ये मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे का मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया। क्या काम किया उसने? अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। वो एकदम चुप हो गया, उसने मुंह खोला, ठीक है। तो आज जो है लाला झाऊ लाल को ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी में भी जो है गालियों का क्या है, एक प्रकांड कोश है। तो आगे इस कहानी में क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।